हे हमारे अद्वैत पिता परमेश्वर, हे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह और हे शांतिदायक पवित्र आत्मा, आज की आराधना में हम आपका स्वागत करते हैं और हृदय की गहराइयों से आपकी उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद देते हैं। संत पौलुस लिखते हैं, कौन हमें मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? क्योंकि इन सब बातों में हम उसके द्वारा अर्थात प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है, अर्थात परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है, मैं और आप जयवंत से भी बढ़कर हैं। क्योंकि हम निश्चय जानते हैं कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ, न ऊंचाई, न गहराई और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगी। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की ओर से, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा और प्रभु यीशु मसीह के लिए सब कुछ है और उनकी महिमा युगानुयुग होती रहे। हम सब कहें आमीन। आइए हम उस प्रभु यीशु मसीह के महिमा करें गीत के इन शब्दों के साथ, आदर महिमा जलाल सब तुझको मेरे यीशु। आदर महिमा जलाल सब तुझको मेरे यीशु। आदर महिमा जलाल हम देते हैं तुझको आज। आदर महिमा जलाल सब तुझको मेरे यीशु। आदर महिमा जलाल हम देते हैं तुझको आज। आराधना करते हैं, महिमा गाते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, करते प्रशंसा तेरी। आदर महिमा जलाल सब तुझको मेरे यीशु। आदर महिमा जलाल हम देते हैं तुझको आज। जी हाँ प्यारे भाई और बहनों, हमारे लिए अवसर है कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह को आदर दें, महिमा दें, उनकी स्तुति करें। सब तो उन्हीं का है, उन्हीं के द्वारा है और उन्हीं के लिए सृजा गया है। वचन में तेरे वादे जो करता है तू पूरे। थैंक यू जीसस। वचन में तेरे वादे जो करता है तू पूरे। विश्वास योग्य तू है प्रभु, तू योग्य है। विश्वास योग्य तू है प्रभु, तू योग्य है। आदर महिमा जलाल सब तुझको मेरे यीशु। आदर महिमा जलाल हम देते हैं तुझको आज। आराधना करते हैं, महिमा गाते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, करते प्रशंसा तेरी। आदर महिमा जलाल सब तुझको मेरे यीशु।
आदर महिमा जलाल, हम देते हैं तुझको आज। नवजीवन एवेंजलिकल चर्च की 142 ऑनलाइन एवं ऑफलाइन आराधना में मैं आकांक्षा सक्षम मसीह आप सभी प्रभु भक्तों का अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के महान एवं सामर्थी नाम में स्वागत करती हूँ एवं आप सभी को जय यीशु, यीशु सहाय, शालोम, जय मसीह की और प्रेज द लॉर्ड कहती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। प्रिय भाई और बहनों, मैं आज आपको बर्ना ग्रुप के द्वारा अमेरिका में किए गए एक सर्वे के विषय में बताना चाहती हूँ। उन्होंने प्रश्न पूछा कि कितने लोगों को यकीन है कि वे स्वर्ग जाएंगे और यह भी कि उनकी मृत्यु के पश्चात क्या होगा। इन प्रश्नों के रोचक परिणाम आए जो इस प्रकार है। 63% अमेरिकी या मानते हैं कि उन्होंने अपने पापों का अंगीकार कर प्रभु यीशु को अपने जीवन का स्वामी एवं मुक्तिदाता मानकर ग्रहण किया है, अतः उन्हें यकीन है कि मृत्यु के पश्चात वे अवश्य स्वर्ग जाएंगे। 2% लोग मानते हैं कि वे स्वर्ग नहीं जा पाएंगे। 20% लोग मानते हैं कि यद्यपि उनका विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर नहीं है, परंतु उन्होंने जीवन में अच्छे कार्य किए हैं, किसी का दिल नहीं दुखाया है, इसलिए वे स्वर्ग जाएंगे। इस सर्वे में सबसे दुखद बात यह है कि 15% अमेरिकियों को यह नहीं मालूम कि वे मृत्यु के पश्चात कहाँ जाएंगे। अर्थात 15% अमेरिकी यानी लगभग 5 करोड़ को यह नहीं मालूम कि मृत्यु के पश्चात क्या होगा। उनके लिए जीवन एक पहेली है। प्रभु यीशु के शिष्य थोमा या थॉमस के अविश्वास को लेकर आज हमारे पास्टर साहब अब सभी को संदेश के द्वारा समझाएंगे कि मानव जीवन एक पहेली नहीं है, मानव जीवन का एक उत्तर है और वह उत्तर केवल प्रभु यीशु मसीह के पास है। अतः आज के संदेश को अवश्य सुनिए। आइए इस समय हम सब एक गीत गाएं जिसके शब्द है, विश्वास परखा जाएगा, आनंद समझो, शैतान तुमको डराएगा, हिम्मत रखो। जी हाँ भाइयों और बहनों, संत याकूब कहते हैं, लिखते हैं वो अपनी किताब के पहले अध्याय के 2 और 3 पद में कि हमारा विश्वास परखा जाएगा। और जब भी विश्वास परखा जाए, विशेषकर मृत्यु के पश्चात के जीवन के विषय में, जो बहुतों के लिए एक पहेली है, थोमा के लिए भी पहेली थी, तो हमारा विश्वास यदि परखा जाएगा इस विषय पर कि मृत्यु के पश्चात जीवन है या नहीं है, हमें आनंद की बात समझना है। क्योंकि वो लिखते हैं कि जब परीक्षा में हम पढ़ते हैं तो धीरज हमारा बढ़ता है और तपने के पश्चात जैसे सोना बनता है, हम भी वैसे ही सोने के समान शुद्ध, पवित्र, बहुमूल्य बनेंगे। विश्वास परखा जाएगा, आनंद समझो, शैतान तुमको डराएगा, हिम्मत रखो। फिर से, विश्वास परखा जाएगा, आनंद समझो, शैतान तुमको डराएगा, हिम्मत रखो। होगी परीक्षा, धीरज बढ़ेगा,
तपने के पश्चात सोना बनेगा। होगी परीक्षा धीरज बढ़ेगा, तपने के पश्चात सोना बनेगा। आनंद समझो, आनंद समझो, विश्वास परखा जाएगा। आनंद समझो। वचन कहता है कि सीमा के बाहर मेरी और आपकी परीक्षा नहीं होगी, और यीशु की मर्जी के बिना कोई बात मेरे और आपकी जिंदगी में घटेगी भी नहीं। सीमा के बाहर परीक्षा न होगी, यीशु की मर्जी से हर बात होगी। सीमा के बाहर परीक्षा न होगी, यीशु की मर्जी से हर बात होगी। जितना वचन में समाएगा, जितना वचन में समाएगा। आनंद समझो, आनंद समझो, विश्वास परखा जाएगा। आनंद समझो, शैतान तुमको डराएगा। हिम्मत रखो, जब भी परीक्षा की घड़ी आए तो परमेश्वर के वचन पर हमें यकीन रखना है और शैतान को हराने के लिए उसका उपयोग करना है। हर परिस्थिति में हमें डरना नहीं है। यीशु वचन का उपयोग करना, जैसी भी आफत हो बिल्कुल न डरना। यीशु वचन का उपयोग करना, जैसी भी आफत हो बिल्कुल न डरना। उस पार यीशु ले जाएगा, उस पार यीशु ले जाएगा। आनंद समझो, आनंद समझो, विश्वास परखा जाएगा। आनंद समझो, शैतान तुमको डराएगा। हिम्मत रखो, होगी परीक्षा धीरज बढ़ेगा, तपने के पश्चात सोना बनेगा। होगी परीक्षा धीरज बढ़ेगा, तपने के पश्चात सोना बनेगा। आनंद समझो, आनंद समझो, विश्वास परखा जाएगा। आनंद समझो, शैतान तुमको डराएगा। हिम्मत रखो, आनंद समझो, हिम्मत रखो, आनंद समझो। हम अपने जगहों में खड़े हो जाएंगे और उत्तरवादी पाठ के लिए निकाल लेंगे
भजन संहिता अध्याय 116 पद 1 से 15, जिसे पढ़ने में अगुवाई मिस्टर सक्षम मसीह करेंगे। भजन संहिता अध्याय 116 पद 1 से 15। आइए हम सब मिलकर धर्मशास्त्र से निकाल लें भजन संहिता 100 अध्याय 116 पद संख्या 1 से 15 तक। और जैसा कि हमारा दस्तूर रहा है, हम इस पैसेज को उत्तरवादी की रीति से पढ़ लेंगे और अंत में 15वें पद को हम सब साथ में मिलकर के पढ़ लेंगे। भजन संहिता 116 1 से 15। मैं प्रेम रखता हूँ इसलिए कि यहोवा ने मेरे गिड़गिड़ाने को सुना है। उसने जो मेरी ओर कान लगाया है, इसलिए मैं जीवन भर उसको पुकारा करूंगा। मृत्यु की रस्सियां मेरे चारों ओर थीं, मैं अधोलोक की सकेती में पड़ा था, मुझे संकट और शोक भोगना पड़ा। तब मैंने यहोवा से प्रार्थना की कि हे यहोवा, विनती सुनकर मेरे प्राण को बचा ले। यहोवा अनुग्रहकारी और धर्मी है और हमारा परमेश्वर दया करने वाला है। यहोवा भोलों की रक्षा करता है। जब मैं बलहीन हो गया था, उसने मेरा उद्धार किया। हे मेरे प्राण, तू अपने विश्राम स्थान में लौट आ, क्योंकि यहोवा ने तेरा उपकार किया है। तूने तो मेरे प्राण को मृत्यु से, मेरी आंख को आंसू बहाने से और मेरे पांव को ठोकर खाने से बचाया है। मैं जीवित रहते हुए अपने को यहोवा के सामने जानकर नित चलता रहूंगा। मैंने जो ऐसा कहा है, इसे विश्वास की कसौटी पर कस कर कहा है। मैं तो बहुत ही दुखित हूं। मैंने उतावली से कहा, सब मनुष्य झूठे हैं। यहोवा ने मेरे जितने उपकार किए हैं, उनका बदला मैं उसको क्या दूं। मैं उद्धार का कटोरा उठाकर यहोवा से प्रार्थना करूंगा। मैं यहोवा के लिए अपनी मन्नतें सबों की दृष्टि में प्रकट रूप में उसकी सारी प्रजा के सामने पूरी करूंगा। हम सब साथ में मिलकर के पढ़ लें। यहोवा के भक्तों की मृत्यु उसकी दृष्टि में अनमोल है। यह सत्य और जीवित परमेश्वर का सत्य और जीवित वचन है। परमेश्वर पिता अपने इस वचन के पढ़े जाने, सुने जाने और समझे जाने पे हम में से हर एक को अपनी बहुतायत की आशीषों से परिपूर्ण करें। हम सब कहें आमीन। आमीन। अब हमारे पास्टर साहब को अवसर होगा जब वे हम सभी को सूचनाओं से अवगत कराएंगे। सूचनाओं के पश्चात वे हमारे लिए मध्यस्थता की प्रार्थना करेंगे। यदि आपके पास प्रार्थना अनुरोध हो तो उसे फेसबुक के कमेंट बॉक्स पर लिखकर हमें भेज दीजिए। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। नवजीवन इवेंजलिकल चर्च की 142वीं ऑनलाइन ऑफलाइन आराधना में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और आप सभी को प्रेज द लॉर्ड कहता हूं। प्रेज द लॉर्ड। जैसा मैंने पिछले रविवार को बतलाया, बाइबल्स मेरे पास उपलब्ध हैं। हिंदी की बाइबल हैं और अंग्रेजी की भी बाइबल हैं। अंग्रेजी की जो बाइबल हैं वो NIV अर्थात न्यू इंटरनेशनल वर्जन और न्यू किंग जेम्स वर्जन और न्यू लिविंग ट्रांसलेशन की बाइबल है, जो टॉपिकल बाइबल है, स्टडी बाइबल है। ये बाइबल्स मेरे पास उपलब्ध हैं। यदि आपको चाहिए या आपके किसी परिचित को चाहिए, विशेषकर मैं उन पास्टर से कहता हूं, यदि आपकी कलीसिया में बपतिस्मा होते हैं तो बपतिस्मा पाए हुए बच्चों को अवश्य आप बाइबल प्रदान करें। परमेश्वर का वचन जो उनकी यादगारी के लिए रहेगा कि जब मेरा बपतिस्मा हुआ तो कलीसिया ने या पास्टर ने मुझे अपने हस्ताक्षर से बाइबल दिया है, उनके लिए बड़ी धरोहर वो होगी। और कुछ ही समय में हमारे पास हिंदी की बाइबल, जो बड़े अक्षरों की बाइबल है, खासकर उनके लिए जिन्हें दृष्टि दोष है, आई प्रॉब्लम है, पढ़ नहीं सकते बारीक अक्षरों को, उनके लिए बड़ी बाइबल
मेरे पास शीघ्र उपलब्ध होने वाली है, आप उसे भी मुझसे ले सकते हैं। हमारी ऑनलाइन रविवारी आराधना सभी के लिए है। सीनियर सिटीजन विशेषकर जो शारीरिक अक्षमता के कारण, शारीरिक कमजोरी के कारण चर्च जाने में असमर्थ हैं, उनके लिए रविवारी आराधना एक वरदान के समान है। साथ ही उनके लिए जो अपनी नौकरी के सिलसिले में दूरस्थ क्षेत्रों में हैं, और साथ ही उन लोगों के लिए जो कि जिनके पास कलीसिया नहीं है, जहां पर वे रहते हैं वहां पर कलीसिया नहीं है, कलीसिया भवन नहीं है, आराधनाएं नहीं होती, उनके लिए भी ये वरदान है। साथ ही साथ बहुत से लोग जो किसी न किसी कारण से कलीसिया नहीं जा पाते हैं, वे भी हमें ट्यून कर सकते हैं। प्रत्येक रविवार 11 बजे फेसबुक पर हम लाइव प्रसारण करते हैं, और आप इस रविवारी आराधना के माध्यम से पूरी जो कलीसियाई आराधना होती है प्रारंभ से लेकर अंत तक, उसका लाभ उठा सकते हैं और आशीषों को प्राप्त कर सकते हैं। गीत गाने के द्वारा, वचन को पढ़ने और सुनने के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, सूचनाओं के द्वारा, भेंट देने के द्वारा और वचन के प्रकाशन किए जाने के द्वारा आप आशीषित हो सकते हैं। तो आपसे अनुरोध है कि आप अवश्य हमारी रविवारी आराधना में हिस्सा लें। हमारा ये ब्रॉडकास्ट फिर से बता दूं, फेसबुक पर आता है, आप राजेश मसीह सर्च कर सकते हैं मेरे नाम को और आपको ये मिल सकेगा। और हमारा जो प्रसारण है वो पब्लिक रिले है, हम सभी के लिए प्रसारण करते हैं, कुछ खास लोगों के लिए नहीं। हम चाहते हैं कि हमारी रविवारी आराधना के प्रसारण का लाभ हर कोई, प्रत्येक व्यक्ति उठा सके। और आपसे ये भी अनुरोध है कि आप प्रचार करें, दूसरों को भी बताएं कि वे भी इसका लाभ उठा सकें। प्रभु भोज की सेवकाई आगामी रविवार 15 मई को प्रदान की जाएगी। आप सभी से अनुरोध है कि यदि आप अपने घर पर हैं और हमारे साथ प्रभु के मेज की सहभागिता को प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप पहले से तैयारी कर लें, दाखरस बना लें और रोटी बना लें। यदि बिलासपुर में रहने वालों को असुविधा है कि उनके पास दाखरस नहीं है और उनके पास वेफर्स नहीं है, रोटी नहीं है, तो वो हमसे ले सकते हैं। आज बड़ी खुशी की बात है कि विश्व महिला दिवस है आज। मैं सभी हवा की बेटियों को आज के दिन बधाई देता हूं और आशीर्वाद देता हूं परमेश्वर का अभिषिक्त जन होने के नाते। हर एक बेटी को, हर एक बहनों को और हर एक माताओं को मैं समझता हूं कि आप सभी का योगदान परमेश्वर के राज्य के विकास के लिए, उसके विस्तार के लिए बहुत ही आवश्यक है और महिलाओं ने भरपूर सहयोग किया है सुसमाचार के प्रचार में, प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देने में। और हमारी भी कलीसिया के बहुत से सपोर्टर्स हैं, महिलाएं प्रार्थना के द्वारा हमें वो उठाती हैं, हमारे बोझ को हल्का करती हैं, हमारे बोझ को प्रभु यीशु मसीह को देती हैं और अपनी सलाह हमें देती हैं, हमारा मार्गदर्शन करती हैं जब भी हमें आवश्यकता होती है, और आर्थिक सहयोग भी हमें प्रदान करती हैं अद्भुत तरीके से, ताकि हम सेवा कार्यों को कर सकें और प्रभु यीशु मसीह के महान आदेश को हम पूरा कर सकें। तो मैं आप सभी को आज के इस विशेष दिन पर, जो कि विश्व महिला दिवस है, आप सभी को मैं बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और परमेश्वर का जन होने के नाते आप सभी को मैं आशीर्वाद देता हूं। मुझे बताया गया कि शायद मेरे समझने में गलती हो गई कि आज मदर्स डे है, माता दिवस है। कोई बात नहीं, मतलब वही है कि महिला ही हैं, हमारी माताएं हैं, तो विशेषकर माताओं को इसको बाइफरकेट किया गया लगता मुझे। बेटी दिवस अलग है और बहनों का तो एक दिवस होता ही है, माता का दिवस है। मैं धन्यवाद देता हूं अपनी बेटी आकांक्षा को, उन्होंने मुझे करेक्ट किया। लेकिन जो भावना है, जो विचार है, वो तो यही है कि महिला से संबंधित आज का दिन है और आप सभी को
सभी हवा की बेटियों को, अपनी माताओं को मैं बधाई देता हूं। प्रार्थना अनुरोध इस प्रकार से है। स्टीफन सैमुएल गॉटलिब के जो पुत्र हैं अभिषेक गॉटलिब के, एक दुखद घटना उस बच्चे के साथ हुई है। वो एक दुर्घटना का शिकार हुआ है और डॉक्टरों के परामर्श के पश्चात और घर वालों की इच्छा के अनुसार उसका एक पैर काटकर अलग किया गया है और ये बहुत शोचनीय स्थिति उसके लिए उत्पन्न हुई है। हम प्रार्थना करते हैं उस बालक के लिए, उस बच्चे के लिए। परमेश्वर पिता अपनी चंगाई उसे प्रदान करें और जीवन में आगे उसके साथ उसके रक्षक बने रहें। खासकर ऐसे बच्चों के जीवन में हीन भावना या इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आता है, परमेश्वर पिता ऐसे हर एक नकारात्मक विचारों को दूर करें। और आपसे भी मैं अनुरोध करता हूं कि उस बच्चे को, उसका नाम स्टीफन सैमुएल है, उसके लिए आप प्रार्थना करें। धन्यवाद के विषय हैं। धन्यवाद देते हैं हम अपने पास्टर गौतम भास्कर के लिए। पिछले समय चूंकि वो एक किसान भी हैं और शासन की तरफ से उनका चयन हुआ कि वो रायपुर जाएं, राजधानी जाएं और वहाँ पर वो एक शैक्षणिक कार्यक्रम में हिस्सा लें जिसमें कुक्कुट पालन के विषय में बताया जाएगा और बहुत से गृह उद्योग के बारे में जिससे गांव के लोग प्रारंभ कर सकते हैं, उनके विषय में बताया गया। वो गए थे और शिक्षित होकर के वहाँ से आए हैं। अब उनका काम है कि गांव में और भी दूसरे लोगों को बताएं और जन जागरण करें ताकि लोगों का आर्थिक स्तर आगे बढ़ सके। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता को इस अवसर के लिए जिसे उन्होंने हमारे पास्टर गौतम भास्कर को प्रदान किया। एक और हमारे लिए धन्यवाद का विषय है कि हमारी कलीसिया के सक्रिय सहयोगी श्री योगेश आनंद को परमेश्वर पिता ने पदोन्नति के द्वारा आशीषित किया है। वे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के पद पर पदोन्नत किए गए हैं। परमेश्वर पिता को हृदय से हम धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि अभी जहां पर वो कार्य कर रहे थे पेंड्रा गौरेला जिले में, वहीं पर ही उनका यदि पदस्थापना हो तो बहुत ही अच्छा रहेगा पूरे परिवार के लिए। परमेश्वर पिता अपने आशीषों से उन्हें परिपूर्ण करें। आइए इन सारे निवेदनों को और अपनी हर एक योजना को हम परमेश्वर के हाथों में सौंपें। हे हमारे पिता, हम आपके समीप आते हैं प्रभु। धन्यवाद देते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा के अनुसार हम प्रार्थना करके आपके पास तक उनके माध्यम से पहुंच सकते हैं। और इस समय भी पिता हम आपके समीप हैं, आप हमारे मध्य में हैं। आपकी उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद देते हैं। और पिता इन निवेदनों को आपके सामने हम रखते हैं। हम धन्यवाद देते हैं पिता कि आपका वचन हमारे पास उपलब्ध है। बहुत से लोग लाभान्वित हो रहे हैं, आपकी महिमा करते हैं। बहुत से हाथों में जा सके परमेश्वर का वचन और लोग पढ़ें और जाने प्रभु यीशु मसीह उद्धार करता है और वे इस दुनिया में प्रत्येक लोगों को उद्धार देने के लिए आए हैं। पिता, हम प्रार्थना करते हैं अपने नवनिर्मित होने वाली कलीसिया के लिए। धन्यवाद देते हैं अभी तक आपने हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति की है। आगे भी आप हमारे साथ हों पिता, और हमारी हर एक आवश्यकताएं प्रभु यीशु मसीह में पूरी की जाएं ताकि वो भवन तैयार हो सके जहां पर आपके नाम की महिमा, स्तुति और आराधना की जा सके। पिता, हम प्रार्थना करते हैं अपने ऑनलाइन प्रसारण के लिए। प्रार्थना करते हैं कि बहुत से लोग हिंदी भाषी क्षेत्रों में विशेषकर जिन्हें रविवारी आराधना उपलब्ध नहीं हो पाती है, वे कलीसिया से दूर हैं और बहुत से लोग शारीरिक रूप से अक्षम हैं और कलीसिया भवन नहीं जा सकते हैं। और वे जितने भी लोग इसके द्वारा लाभान्वित हो सकते हैं, आपकी आशीषों को प्राप्त कर सकते हैं। हमारी प्रार्थना है पिता कि एक जरिया बन सके लोगों के आत्मिक जीवन के विकास के लिए। प्रार्थना करते हैं कि बहुत से लोग हमारे प्रसारण को देख सकें और जो लोग देख रहे हैं वे प्रचार कर सकें ताकि उन्हें, ऐसे लोगों को जो कि वंचित होते हैं कलीसियाई आराधना से, उन्हें इस अवसर का लाभ मिल सके। हम प्रार्थना करते हैं पिता आज अपनी हर एक माता के लिए। आज एक विशेष दिन है
मानवीय कैलेंडर के अनुसार महिला माता दिवस है। प्रार्थना करते हैं पिता कि हमारी हर एक माता आशीषित की जाए। पिता, हम जानते हैं कि माताओं का बहुत बड़ा योगदान है कलीसिया के विकास में, आपके स्वर्गीय राज के विस्तार में। और हमारी कलीसिया के लिए भी पिता बहुत सी माताएं हैं जो निरंतर प्रार्थना करती हैं हमारे लिए, हमें सलाह देती हैं, आर्थिक सहयोग देती हैं। पिता, उन सभी के ऊपर आपकी कृपा बनी रहे। स्टीफन सैमुअल बालक के लिए प्रार्थना करते हैं कि आप उस बालक को चंगाई दें और उनके जीवन में आप आगे के जीवन में आप उनके सहायक बन सकें। हम धन्यवाद देते हैं पास्टर गौतम भास्कर प्रशिक्षण प्राप्त कर वापस लौट चुके हैं। होने दीजिए पिता, उनके ज्ञान का लाभ अन्य लोग उठा सकें। प्रार्थना करते हैं पिता, हम अपने कलीसिया के सक्रिय सहयोगी श्री योगेश आनंद के लिए धन्यवाद देते हैं। उनका प्रमोशन हो सका है। बहुत दिनों से वो इसकी प्रतीक्षा कर रहे थे और कल ये खुशखबरी मिली। पिता, आप उन्हें और उनके पूरे परिवार को आशीषित करें पिता, और होने दीजिए कि उनके द्वारा कलीसिया आशीषित हो सके। प्रार्थना करते हैं पिता कि उनके माध्यम से बहुत से लोग प्रभु यीशु मसीह को जान सकें। प्रार्थना करते हैं कि वे प्रभु यीशु मसीह के लिए एक बहुत बड़े आशीष का कारण बन सके। प्रभु यीशु मसीह के नाम के लिए पिता बहुत से लोगों के लिए आशीष का कारण वो बन सके। पिता, आगे की आराधना को हम आपके सामर्थी हाथों में सौंपते हैं और अपने इस निवेदन को आपके बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। प्रभु की प्रार्थना कहेंगे। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें। हमें परीक्षा में नहीं लाएं बल्कि बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा आपके हैं। आमीन। अब हम सभी के लिए अवसर होगा जब हम अपनी अपनी भेंटों एवं धन्यवादी बेटों को अर्पित कर परमेश्वर के द्वारा किए गए उपकारों के प्रति आभार व्यक्त करेंगे। यदि आप भी हमारी कलीसिया के द्वारा किए जा रहे भलाई सेवा के कार्यों तथा कलीसिया भवन के निर्माण के लिए सहयोग राशि अर्पित करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। कृपया हमारे पास्टर साहब से उनके मोबाइल नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। उनका मोबाइल नंबर है 9425227003। मैं फिर से एक बार रिपीट करूंगी, 9425227003 पर संपर्क कर सकते हैं। आइए हम सब इस समय एक गीत गाएं जिसके शब्द हैं, तेरे जैसा न कोई हुआ, तेरे जैसा न कोई होगा, यीशु तू है महान, यीशु तू सबसे भला। तेरे जैसा न कोई हुआ, तेरे जैसा न कोई होगा, तेरे जैसा न कोई हुआ, तेरे जैसा न कोई होगा। यीशु तू है महान, यीशु तू सबसे भला, यीशु तू है महान, यीशु सबसे भला।
जीवन में तूने बरकत दी है, दिल की ख्वाहिश पूरी की है। जीवन में तूने बरकत दी है, दिल की ख्वाहिश पूरी की है। जो कुछ मांगा तूने पूरा किया, जो कुछ मांगा तुझसे पूरा किया। दिल से कहता हूँ शुक्रिया यीशु, तू है महान यीशु, तू सबसे भला यीशु, तू है महान यीशु, तू सबसे भला, तू सबसे भला, तू सबसे भला। भेंटों के लिए धन्यवाद की प्रार्थना रेवरेंड राजेश मसीह करें। हे हमारे पिता, हम जानते हैं कि हमारे जीवन में यदि बरकतें हैं, आशीषें हैं, तो केवल आपकी वजह से हैं। हर एक उन आशीषों के लिए जिसे आपने हमें दी हैं, जब भी हमने मांगा है पिता, आपने दिया है। हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवाद देते हैं पिता कि आप हमें श्वास देने वाले प्रभु हैं। आप हमारे हृदयों को तरोताज़ा रखते हैं, ब्लड उसके रक्त के प्रवाह से, उसके स्पंदन से पिता। हम आपको धन्यवाद देते हैं उस जीवन के लिए जो प्रतिक्षण प्रतिपल आप हमें प्रदान करते हैं, और उसके कारण जो कुछ हम अर्जित करते हैं पिता, उसका एक हिस्सा भी हमने अर्पित किया है। प्रार्थना करते हैं कि आप इसे ग्रहण करें, इसके साथ आप हमें भी ग्रहण करें, ताकि पिता ये भेंटें आशीषित हो सके। साथ ही पिता, हम उन हर एक लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो आज हमारी आराधना में हमारे साथ शिरकत कर रहे हैं। उनकी भेंटों को भी आशीषित करें, उनके धन्यवादी हृदय को भी आशीषित करें पिता। होने दीजिए पिता, हमारी आवश्यकताएं प्रभु यीशु मसीह में उनके अगम्य भंडार से पूरी की जा सकें। प्रत्येक नियामतों के लिए, आशीषों के लिए आपको शुक्रिया कहते हुए अपनी इस प्रार्थना को हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए। हम सब कहें आमीन। पवित्र शास्त्र बाइबल से पाठों का पठन। पहला पाठ पुराने नियम से न्यायों अध्याय 6 पद 36 से लेकर 40 तक, जिसे पढ़ने में अगुवाई मिसेस पुष्पांजलि थॉमसन करेंगी। दूसरा पाठ नए नियम से रोमियो अध्याय 4 पद 19 से 25, जिसे पढ़ने में अगुवाई मिसेस बीना मसीह करेंगी। पहला पाठ न्यायों अध्याय 6 पद 36 से लेकर 40 तक। न्यायों 6 पद 36 से 40। तब गिदोन ने परमेश्वर से कहा, यदि तू अपने वचन के अनुसार इज़राइल को मेरे द्वारा छुड़ाएगा तो सुन, मैं एक भेड़ी की ऊन खलिहान में रखूंगा, और यदि ओस केवल उस ऊन पर पड़े और उसे छोड़ सारी भूमि सूखी रह जाए, तो मैं जान लूंगा कि तू अपने वचन के अनुसार इज़राइल को मेरे द्वारा छुड़ाएगा। और ऐसा ही हुआ। इसलिए जब उसने सवेरे उठकर उस ऊन को देखकर उसमें ओस निचोड़ी, तब एक कटोरा भर गया। फिर गिदोन ने परमेश्वर से कहा,
यदि मैं एक बार फिर कहूँ तो तेरा क्रोध मुझ पर ना भड़के। मैं इस ऊन से एक बार और भी तेरी परीक्षा करूं, अर्थात केवल ऊन ही सूखी रहे और सारी भूमि पर ओस पड़े। उस रात को परमेश्वर ने ऐसा ही किया, अर्थात केवल ऊन ही सूखी रह गई और सारी भूमि पर ओस पड़ी। यह परमेश्वर का जीवित सच्चा सामर्थी वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम सब कहें आमीन। आप सबों को जय मसीह की। मैं धर्मशास्त्र से पढ़ लूंगी रोमियो उसका 4 अध्याय पद 19 से 25 तक। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, वह जो 100 वर्ष का था अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई किसी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल न हुआ और न अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है वह उसे पूरा करने में भी समर्थ है। इस कारण यह इसके लिए धार्मिकता गिना गया और यह वचन विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना गया। न केवल उसी के लिए लिखा गया वरन हमारे लिए भी, जिनके लिए विश्वास धार्मिकता गिना जाएगा, अर्थात हमारे लिए जो उस पर विश्वास करते हैं जिसने हमारे प्रभु यीशु को मरे हुओं में से जिलाया। वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। यह परमेश्वर का जीवित सत्य वचन है। परमेश्वर इसके पढ़े एवं सुने जाने पर हम सबों को आशीष प्रदान करें। हम सब कहें आमीन। सुसमाचार पाठ के लिए हम निकाल लेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 20 पद 24 से लेकर 29 तक, जिसे पढ़ने में अगुवाई रेवरेंड राजेश मसीह करेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 20 पद 24 से 29। वचननु वचन अद्भुत मंगल सुसमाचार। वचननु वचन अद्भुत मंगल आज का सुसमाचार का पाठ यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 20वां अध्याय पद संख्या 24 से पद संख्या 29 तक। और यहां इस प्रकार लिखा है, परंतु 12 में से एक अर्थात थोमा, जो दिदुमुस कहलाता है, जब यीशु आया तो उनके साथ नहीं था। जब अन्य चेले उससे कहने लगे, हमने प्रभु को देखा है, तब उसने उनसे कहा, जब तक मैं उसके अर्थात यीशु के हाथों में कीलों के छेद न देख लूं और कीलों के छेदों में अपनी उंगली न डाल लूं और उसके पंजर में अपना हाथ न डाल लूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। 8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर के भीतर थे और थोमा उनके साथ था और द्वार बंद थे। तब यीशु आया और उनके बीच में खड़े होकर कहा, तुम्हें शांति मिले। तब उसने थोमा से कहा, अपनी उंगली यहां लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। यह सुन थोमा ने उत्तर दिया, हे प्रभु,
हे मेरे परमेश्वर। यीशु ने उससे कहा, तूने मुझे देखा है, क्या इसलिए विश्वास किया है? धन्य है वे जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। यह प्रभु यीशु ख्रिस्ट का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्ट, आपके नाम की महिमा हो। हम सब कहें आमीन। अब हम सभी के लिए सुनहरा समय होगा जब हम सप्ताह भर की आत्मिक ऊर्जा प्राप्त करने के लिए परमेश्वर के जीवित वचन से अपने पास्टर रेवरेंड राजेश मसीह से संदेश सुन सकेंगे। आज का विषय है, क्या मृत्यु के पश्चात जीवन आपके लिए भी एक पहेली है? इज लाइफ आफ्टर डेथ एन एनिग्मा टू यू? परंतु इसके पहले कि हम संदेश सुने, आइए संदेश से ताल्लुक रखता हुआ एक गीत गाएं जिसके शब्द है, यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा, मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। जी हाँ भाइयों और बहनों, यदि विश्वास हो तो ऐसा विश्वास जो बिना देखे हो, क्योंकि विश्वास की परिभाषा इब्रानियों 11:1 के अनुसार ऐसी ही है। विश्वास अनदेखी वस्तुओं का निश्चय है। हमने पढ़ा और सुना थोमा के विषय में, उसने अपने लिए एक पैमाना बना कर रखा था। उसके स्वयं के कुछ मापदंड थे कि मैं देख करके ही विश्वास करूंगा। इसके लिए आवश्यक है कि हमारा भरोसा दृढ़ होना चाहिए प्रभु यीशु मसीह पर, प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान पर और मृत्यु के पश्चात के जीवन पर। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा, मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा, मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। फिर से, मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे,
भर दिया। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम है ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम है ऊंचा। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। इन दिनों हम प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान से संबंधित विषयों पर पिछले 3 रविवारों से मनन चिंतन कर रहे हैं और इन 3 रविवारों में हमने सीखा है कि प्रभु यीशु का पुनरुत्थान परमेश्वर के वचन और परमेश्वर की योजना का केंद्रीय भाग है। इट इज सेंट्रल पार्ट ऑफ गॉड्स प्लानिंग। It is central part of God's holy world. परमेश्वर के वचन, परमेश्वर की योजना का यदि कोई केंद्रीय हिस्सा है, न्यूक्लियस है यदि, तो वो प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान है। प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान एक धुरी या अक्ष है जिसे अंग्रेजी में एक्सियल कहते हैं, और एक्सियल जिसके ऊपर पहिया घूमता है। और प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान एक ऐसा एक्सियल है या धुरी है या अक्ष है जिस पर विश्व इतिहास का पहिया घूम रहा है। प्रभु यीशु यदि क्रूस पर की मृत्यु के पश्चात जीवित नहीं हुए होते तो हम उन्हें शहीद मानकर उनकी शहादत को याद कर अभी आंसू बहाते होते। यदि प्रभु यीशु मसीह जीवित नहीं हुए होते तो परमेश्वर पिता मृत्यु पर अपनी सामर्थ का प्रगटीकरण उसकी संपूर्णता में नहीं कर पाते। यदि प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान नहीं होता या जीवित नहीं होते तो जीवित अवस्था में उनका स्वर्गारोहण भी नहीं हुआ होता। और यदि प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण नहीं होता तो पवित्र आत्मा का आगमन भी बड़ी भरपूरी से हमारी धरती पर नहीं होता।
और यदि पवित्र आत्मा का आगमन नहीं होता तो प्रभु यीशु के शिष्य सामर्थ को नहीं पाते, और प्रभु यीशु मसीह के शिष्य यदि सामर्थ को नहीं पाते तो कलीसिया का निर्माण या कलीसिया का जन्म भी नहीं होता। यदि कलीसिया का जन्म नहीं हुआ होता तो मिशन स्थापित नहीं होते। यदि मिशन स्थापित नहीं होते तो सुसमाचार का प्रचार विश्व में नहीं होता। सुसमाचार का प्रचार नहीं होता तो संपूर्ण विश्व में मसीहियत का फैलाव भी नहीं होता। ये प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के कारण संभव हुआ है। इतना लाभ इस पृथ्वी को मिला है। और आगे भी हम देखेंगे कि सन 1850 के पश्चात, सन 1850 के पश्चात विश्व के अधिकांश भागों में शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाएं पहुंची हैं तो वो केवल प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के ही कारण। यदि रोजगार के अवसर उपलब्ध हुए हैं 1850 के बाद, भले अतिशयोक्ति लगे आपको मेरी बात, लेकिन सच्चाई है कि रोजगार के अवसर भी प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के पश्चात उपलब्ध हुए हैं विश्व में। प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के प्रभाव से ही अनेक देशों के लोगों ने अपने मौलिक अधिकार को जाना है। खासकर स्वतंत्रता के अधिकार को लोगों ने जाना है। जन जागरण हुआ है और उसके कारण बहुत से मुल्क आजाद भी हुए हैं। प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान एक एक्सियल है, जिसको एक्सल बोला जाता है। बोलचाल की भाषा में वो अक्ष है या धुरी है जिस पर सवार होकर विश्व इतिहास का पहिया लगातार घूम रहा है। प्रभु यीशु के पुनरुत्थान की उपेक्षा करना, प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान को नजरअंदाज करना किसी के लिए भी नामुमकिन है। इसलिए हम नवजीवन इवेंजलिकल चर्च में पिछले 3 रविवारों से पुनरुत्थान दिवस पर अध्ययन कर रहे हैं और आज चौथा अध्ययन हमारा होगा और ये अंतिम अध्ययन पुनरुत्थान के ऊपर होगा। एक संक्षिप्त विवरण मैं आपको दे दूं। रविवार दिनांक 17 अप्रैल 2022 को पुनरुत्थान दिवस था, जिसे बोलचाल की भाषा में ईस्टर कहते हैं, ईस्टर संडे। और उस दिन हमने विचार किया था कि हमारे व्यक्तिगत जीवन के लिए प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के मायने क्या हैं। प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है, और 3 बातों के द्वारा हमने इस पर चर्चा की थी। उसके पश्चात रविवार दिनांक 24 अप्रैल को अर्थात ईस्टर संडे के बाद वाले रविवार को हमने मनन किया था कि केवल प्रभु यीशु मसीह हमारे मनों से मृत्यु के डर को, मृत्यु के भय को, मृत्यु के खौफ को दूर कर सकते हैं। ओनली द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट कैन रिमूव द फियर ऑफ डेथ फ्रॉम आवर हार्ट्स। मृत्यु सारे डरों का सरताज है, हमने इसके बारे में सीखा था। फियर ऑफ डेथ इज किंग ऑफ ऑल फियर्स। और हमने सीखा था 5 कारणों के द्वारा चर्चा किया था। हमने जाना था कि हमें मौत से खौफजदा क्यों नहीं होना चाहिए। 1 मई को अर्थात पिछले रविवार को हमने मनन किया था जिस विषय पर, वो विषय था, क्या आपके मन में प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के प्रति कोई संदेह है? डू यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग रिजरेक्शन ऑफ जीसस क्राइस्ट इन योर माइंड? हमने पहले अध्ययन किया कि क्या प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के लिए कोई संदेह है, और हमने गौर किया था कि संदेह और विश्वास दोनों साथ साथ नहीं चल सकते। हमारे मन में या तो संदेह राज करेगा या फिर विश्वास राज करेगा। ये दोनों एक साथ हमारे मन में नहीं रह सकते हैं। विश्वास बाइबल का प्रमुख विषय है, हमने देखा था। विश्वास करने के द्वारा हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। यदि परमेश्वर पर हम संदेह ना करें, परमेश्वर की बातों पर संदेह ना करें, परमेश्वर की योजना पर संदेह नहीं करेंगे तो हम परमेश्वर को प्रसन्न करेंगे। और यदि हम संदेह करेंगे, अविश्वास करेंगे, तो परमेश्वर को कभी खुश भी नहीं कर पाएंगे। अप्रसन्न इसलिए हम करेंगे क्योंकि परमेश्वर की जो महती योजना है मनुष्य के उद्धार की, उसके द्वार को हम संदेह के द्वारा बंद कर देंगे।
और इसलिए परमेश्वर हमसे अप्रसन्न होंगे। तो हमने देखा था प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के विषय में कि हमें उस पर संदेह नहीं करना है। और चारों सुसमाचारों के गहन अध्ययन के पश्चात हमने सीखा था पहली बात कि प्रभु यीशु के शिष्यों एवं महिलाओं ने प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान पर पहले विश्वास नहीं किया। मैं चर्चा कर रहा हूं पिछले रविवार को जो संदेश मैंने दिया था उसका सार मैं आपको बतला रहा हूं। और दूसरी बात हमने सीखा था चारों सुसमाचार के अध्ययन से कि आज भी हम प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान की सत्यता पर विश्वास करने की अपेक्षा मनुष्यों के द्वारा बनाई गई रीति विधि और मनुष्यों के द्वारा बनाए गए परंपराई मत पर अधिक यकीन कर रहे हैं, बनिस्बत इसके कि हम यकीन करें परमेश्वर के वचन की सत्यता पर। हमने इसके ऊपर विचार किया था। और तीसरी बात, आज भी बहुत से मसीही जन अपने जीवित मृतक जनों को मुर्दों में ढूंढ रहे हैं, आज भी बहुत से लोग, और ये एक संदेह को उत्पन्न करता है, पुनरुत्थान के ऊपर विश्वास को बिल्कुल नहीं। हम प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान की सामर्थ्य पर संदेह प्रकट कर रहे हैं। यदि हम ऐसा कर रहे हैं तो ये तीनों संदेश फेसबुक पर मेरे प्रोफाइल राजेश मसीह और यूट्यूब पर रेवरेंट राजेश मसीह नवजीवन के टाइटल पर उपलब्ध है। यदि अब तक आपने नहीं सुना है तो अवश्य सुनिए। यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। आपको यदि असुविधा हो रही है इन वीडियोस को पाने में तो मुझसे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं और यूट्यूब चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए ताकि लगातार हमारी कलीसिया के संदेश आप तक पहुंच सकें। इसी श्रृंखला में हमारे आज के चिंतन और मनन का विषय है, क्या मृत्यु के पश्चात का जीवन आपके लिए एक पहेली है। पिछले सप्ताह हमने देखा था क्या हमें संदेह है प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान पर। आज बहुत ही पर्सनल ये व्यक्तिगत प्रश्न आपके सामने मैं रख रहा हूं कि क्या आपको स्वयं के पुनरुत्थान पर कोई स्वयं का पुनरुत्थान आपके लिए क्या कोई पहेली है। मृत्यु के पश्चात का जीवन क्या आपके लिए कोई पहेली है, इसके ऊपर हम आज चिंतन मनन करेंगे। इज लाइफ आफ्टर डेथ एन एनिग्मा टू यू। क्या हमारे लिए मृत्यु के पश्चात का जीवन एक पहेली है। क्या हमारे लिए, या यदि व्यक्तिगत बनाऊं तो आपके लिए मृत्यु के पश्चात का जीवन एक उलझन है। क्या मृत्यु के पश्चात का जीवन आपके लिए एक भूल भुलैया है। इज लाइफ आफ्टर डेथ एनिग्मा टू यू। एक ऐसी बात है जो आपके समझ में नहीं आ रही है, आपके समझ के परे है और आप उलझन में पड़े हुए हैं। एक पहेली के समान आपके लिए यह विषय है कि क्या वास्तव में मृत्यु के पश्चात जीवन है। क्या ये एक रिडल है या पजल है आपके लिए, या मेज है। सच है ये, बहुतों के लिए मृत्यु के पश्चात का जीवन एक भूल भुलैया है। मैं पढ़ रहा था लखनऊ शहर के विषय में, वहां पर एक ऐतिहासिक स्थल है, उसे इमाम बाड़ा के नाम से जाना जाता है। और आप जब वहां पर जाएं तो आपको एक स्थान मिलेगा, भूल भुलैया उसका नाम है। और भूल भुलैया में मार्ग कुछ इस प्रकार से बनाए गए हैं कि आदमी भ्रमित हो जाता है, शंका में पड़ जाता है, निकलूं तो कहां से निकलूं। क्योंकि एक बार आपने प्रवेश कर लिया प्रवेश द्वार से तो भीतर 1000 मार्ग हैं। आश्चर्यजनक है ये। और वहां पर 489 489 एक समान दिखने वाले दरवाजे हैं। तो जब तक आप किसी गाइड का सहारा ना लें वहां से निकलना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। बड़ी भूल भुलैया है।
और बहुतों के लिए मृत्यु के पश्चात का जीवन एक भूल भुलैया है। क्या पता क्या होगा मौत के बाद, क्या हम स्वर्ग जाएंगे या नरक जाएंगे या यूं ही खत्म हो जाएंगे। साम्यवादी लोगों का तो यही विचार है कि कीड़े खा जाते मृतदेह को, कहानी खत्म वहां पर मौत के बाद। बहुतों के लिए पहेली है। और मैं याद कर रहा था अपने बचपन को कि बचपन में चित्र दे दिया जाता था, कुछ पत्रिकाओं में चित्र ऐसे आते थे, आज भी आते हैं, आज भी वो एक पजल बच्चों को दिया जाता है उनके आईक्यू टेस्ट के लिए, इंटेलिजेंट कोशेंट के परीक्षण के लिए, कि एक मार्ग है जिससे प्रवेश करना है और वो मार्ग चित्र में अनेक भागों में बंट जाता है, लेकिन मंजिल एक ही है, मार्ग एक ही, द्वार एक है, मंजिल एक है और उस मंजिल तक पहुंचना होता है। अंग्रेजी में उसे मेज कहते हैं। बहुतों के लिए स्वयं का पुनरुत्थान या मृत्यु के पश्चात का जीवन भूल भुलैया है। और यदि आप भी, जैसा मैंने कहा कि आज का जो विषय है बहुत ही व्यक्तिगत है, पर्सनल है, और यदि आप भी विचारों के चक्रव्यूह में फंसे हैं, भूल भुलैया से निकलना आपको सहज प्रतीत नहीं हो रहा है, मुश्किल प्रतीत हो रहा है और आप बड़े उलझन में ऐसे फंस कर रह गए हैं कि आपके लिए मृत्यु के पश्चात का जीवन एक पहेली बन चुका है, तो आपको भी प्रभु यीशु मसीह के पास आने की आवश्यकता है। आपको भी जैसे लखनऊ के उस भूल भुलैया में निकलने के लिए गाइड की या जानकार की आवश्यकता है, वैसे ही इस भूल भुलैया से निकलने के लिए आपको प्रभु यीशु मसीह की आवश्यकता है, जो इस संसार के अकेले पथ प्रदर्शक हैं, क्योंकि उन्होंने संसार को दिखा दिया कि मृत्यु के पश्चात जीवन कैसे मिलता है। तो पथ प्रदर्शक वही हो सकता है जो ये बताए कि मृत्यु के पश्चात पुनरुत्थान कैसे होता है। तो अकेले प्रभु यीशु मसीह हैं। विचारों के चक्रव्यूह से, भूल भुलैया से, जिंदगी की इस उलझन से केवल प्रभु यीशु मसीह निकाल सकते हैं और आपकी पहेली का वो उत्तर दे सकते हैं। जैसा प्रभु यीशु मसीह ने सदूकियों के सवाल का जवाब दिया। सदूकियों की भी एक पहेली थी जिसका विवरण संत लूका करते हैं 20वें अध्याय में, और 27 पद के बाद हम पढ़ते हैं उसका वर्णन। वैसे अनेक बार मैं इसका जिक्र करता हूं, परंतु आज संदेश से ये जुड़ा हुआ है, अवश्य आपको मैं बताऊंगा। तो प्रभु यीशु मसीह के समय सदूकी संप्रदाय के लोग मृत्यु के पश्चात के जीवन पर विश्वास नहीं करते थे। वो विश्वास नहीं करते थे कि मृतकोत्थान होता है या पुनरुत्थान होता है, और वो तो कहते थे कहानी यहीं खत्म हो जाती है मौत के बाद और उसके आगे कुछ नहीं। लेकिन एक दूसरा संप्रदाय था, फरीसियों का संप्रदाय, और वो संप्रदाय विश्वास करता था पुनरुत्थान के ऊपर। लेकिन बहुधा फरीसी और सदूकियों के मध्य में डिबेट होता था, कौन अच्छे हैं, किसका ज्ञान अच्छा है। और ऐसे समय में सदूकी हमेशा ये प्रश्न पूछ दिया करते थे, वही प्रश्न जिसे उन्होंने प्रभु यीशु मसीह से पूछा। पढ़िएगा 27 पद। फिर सदूकी जो कहते हैं कि मरे हुओं का जी उठना है ही नहीं। हाँ, ये बहुत ही निराशावादी लोग थे। ये यहोवा को मानते थे, परमेश्वर को ही मानते थे, कोई इनका दूसरा ईश्वर नहीं था, यहूदी ही लोग थे ये। और वो मानते थे कि मरे हुओं का, मृतकों का पुनरुत्थान है ही नहीं, इम्पॉसिबल है, ये असंभव है, वो ये मानते थे। और उसमें आगे उनमें से कुछ ने उसके पास आकर यीशु के पूछा, पास आकर उन्होंने अपनी पहेली को रखा है। पढ़िएगा। हे गुरु, मूसा ने हमारे लिए यह लिखा है, यदि किसी का भाई अपनी पत्नी के रहते हुए बिना संतान मर जाए तो उसका भाई उसकी पत्नी से विवाह कर ले और अपने भाई के लिए वंश उत्पन्न करे। हाँ, वो संदर्भ देते हैं, संदर्भ देते व्यवस्था विवरण उसके 25 अध्याय के 5वें पद को हम पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि जो उल्लेख कर रहे हैं वो सही उल्लेख है उनका, कि मूसा ने ऐसी व्यवस्था दी थी इस्राएलियों को कि यदि भाई हैं परिवार में, बड़े भाई की मृत्यु हो गई तो महिला
यूं ही अपने जीवन को कहना चाहिए बर्बाद ना करे शेष जीवन को, लेकिन विवाह कर ले बड़े भाई से जो छोटा भाई है उससे। अब आगे की बात यहाँ पर लिखी है, 29वां पद पढ़िएगा। 7 भाई थे, पहला भाई विवाह करके बिना संतान मर गया, फिर तीसरे ने भी उस स्त्री से विवाह कर लिया। इसी रीति से 7 बिना संतान मर गए, अंत में वह स्त्री भी मर गई। हाँ, अब ये प्रश्न है कि ऐसा हुआ 7 भाई थे और मूसा की व्यवस्था के अनुसार उस महिला ने जब बड़े भाई से, सबसे बड़े भाई से विवाह किया, उसकी मृत्यु के बाद उससे छोटे भाई से विवाह किया, उसकी मृत्यु से फिर छोटे से विवाह किया, और ऐसा हुआ कि धीरे धीरे करके 7 से विवाह किया, 7 की एक के बाद एक मृत्यु हो गई और महिला की भी मृत्यु हो गई। अब प्रश्न है, पहेली है ये 33। इसलिए जी उठने पर वह उनमें से किसकी पत्नी होगी, क्योंकि वह 7 की पत्नी हो चुकी थी। ये बड़ा घुमावदार प्रश्न है, प्रभु यीशु मसीह से पूछा गया, और मैं आज अपने विषय को समझाने के लिए पहेली शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, क्योंकि बहुतों के लिए पहेली है, मौत के बाद जीवन है या नहीं, इज देयर लाइफ आफ्टर डेथ, है या नहीं। और ये प्रश्न उनका, और ये मत सोचिए कि अभी के युग का प्रश्न है, ये तो 2000 वर्ष पहले पूछा गया और उसके पहले से पूछा जा रहा है। तो ये बड़ी पहेली उनके लिए थी और यीशु मसीह इसका उत्तर देते हैं। आपको ध्यान से सुनने की आवश्यकता है। प्रभु यीशु मसीह सदूकियों की पहेली का उत्तर देते हुए कहते हैं कि मृत्यु के पश्चात जीवन है। प्रभु यीशु मसीह स्पष्ट बतलाते हैं कि मृत्यु के पश्चात जीवन है, और वो 5 बातें कहते हैं। आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके ऊपर विस्तार से मैं संदेश नहीं दूंगा, आपकी जानकारी के लिए बताऊंगा ये 5 बातें क्या है। आप पढ़िएगा पद 35। पर जो लोग इस योग्य ठहरेंगे कि बस, जो लोग इस योग्य ठहरेंगे, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मृत्यु के पश्चात स्वर्गीय जीवन को पाने के लिए योग्यता की आवश्यकता है। जो लोग इस योग्य ठहरेंगे, प्रभु यीशु मसीह स्वर्गीय जीवन की बात कर रहे हैं, क्योंकि प्रश्न इसी प्रकार से है। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि योग्यता चाहिए, स्वर्ग में प्रवेश करने की योग्यता चाहिए। दूसरी बात वो आगे क्या कह रहे हैं कि उस युग को और मरे हुओं में से जी उठने हाँ, को वही बात है जो पहली बात मैंने बताया। आगे, प्राप्त करे, वह ना विवाह करेंगे और ना विवाह में दिए जाएंगे। उनमें विवाह नहीं होगा। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं एक बार मृत्यु के पश्चात कोई स्वर्ग में पहुंच गया तो रिश्ते नाते खत्म जो पृथ्वी के हैं, विवाह नहीं होगा, क्योंकि ये व्यवस्था परमेश्वर के द्वारा बनाई गई है पृथ्वी लोक के लिए। आदम और हवा को उन्होंने एक किया है, 2 नहीं परंतु एक तन है। विवाह किया परमेश्वर ने आदम और हवा का, वहां से रिश्तों की शुरुआत हुई। तो ये पृथ्वी लोक का रिश्ता है, स्वर्गलोक में ये रिश्ता नहीं चलेगा, प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं। तीसरी बात, वे फिर मरने के भी नहीं। वो कहते हैं कि वो मरने के नहीं हैं, अमर हैं। क्यों हैं अमर? चौथी बात आप पढ़िए, क्योंकि वे स्वर्गदूतों के समान होंगे। स्वर्गदूत अमर होते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा एक बार यदि कोई मर गया और योग्यता प्राप्त की कि वो स्वर्ग में पहुंचे तो वो फिर अमर हो गया, स्वर्गदूतों के समान होगा। ये पहली बात। दूसरी बात, स्वर्गदूतों में जेंडर डिफरेंस नहीं होता। इसका मतलब कोई ही एंजल और शी एंजल नहीं होते वहां। एंजल डिफरेंस समाप्त हो जाएगा वहां पर। क्यों समाप्त होगा? क्योंकि परमेश्वर ने नर और नारी करके इस लोक में सृजा है। नर और नारी केवल इस लोक के लिए है, नर और नारी स्वर्गलोक के लिए नहीं है। आपको ध्यान देने की आवश्यकता है यहां पर। आगे पढ़िएगा, 5वीं बात, और पुनरुत्थान की संतान होने से परमेश्वर की भी संतान होंगे। माता पिता के संतान नहीं होंगे। बहुत बार तो हम ऐसे ही देखते हैं, मेरे माँ, मेरे पापा, मेरे बच्चे। मृतकों के लिए यही ख्यालात होते हैं, इसी में बंधे हुए हैं, हम बड़ी भूल में हैं। हम परमेश्वर के संतान होंगे, इससे बड़ी
चाहत और क्या होगी, इससे बड़ी उपलब्धि एक मनुष्य के लिए क्या होगी। जी उठने के संतान होने के कारण मैं और आप परमेश्वर के संतान होंगे। तो मृत्यु के पश्चात का जीवन यदि आपके लिए एक पहेली है तो आप बड़ी भूल में हैं। निकालिए मरकुस 12 उसका 27वां पद आप पढ़िएगा और ये इसको नोट करके रख लीजिए, इसको अंडरलाइन करके रख लीजिए। प्रभु यीशु मसीह वहां पर क्या कहते हैं, जो संदर्भ है यही संदर्भ है जिसका वर्णन मरकुस अपनी किताब में कर रहे हैं 12वें अध्याय में 27वां पद पढ़िएगा। परमेश्वर मरे हुओं का नहीं वरन जीवितों का परमेश्वर है। परमेश्वर, बाइबल का परमेश्वर मृतकों का परमेश्वर नहीं, जीवित लोगों का परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। बाइबल का परमेश्वर मृतकों का परमेश्वर नहीं, जीवित लोगों का परमेश्वर है। यह कोई मेरा कथन नहीं है। जिसने पुनरुत्थान के मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त की, जिनका पुनरुत्थान हुआ प्रभु यीशु मसीह, उनका यह कथन है। 24वां पद पढ़िए, मरकुस का ही। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम इस कारण से भूल में नहीं पड़े हो? क्षमा करेंगे, अभी अभी विद्युत प्रवाह रुक गया, इलेक्ट्रिसिटी चली गई और बिना पीए सिस्टम के मैं आपसे मुखातिब हो रहा हूं। तो प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं यहां पर कि कहीं इस कारण तुम बड़ी भूल में तो नहीं हो। और पहले भी मैंने अब बताया आपको कि बहुत से मसीही लोग बड़ी भूल में हैं। और आप पढ़िएगा आगे क्या लिखा है कि तुम ना तो पवित्र शास्त्र ही को जानते हो। हाँ, लिखा है कि तुम ना तो पवित्र शास्त्र को जानते हो और ना ही परमेश्वर की सामर्थ को, और ना ही परमेश्वर की सामर्थ को जानते हो। किस बात के लिए कह रहे हैं कि परमेश्वर जीवितों का परमेश्वर है, बाइबल का परमेश्वर, मृतकों का नहीं। और वो कह रहे हैं कि तुम बड़ी भूल में हो, क्योंकि जीवन मिलेगा मृत्यु के पश्चात। और यदि योग्यता रही हमारे पास तो हम परमेश्वर के संतान कहलाए जाएंगे, स्वर्गदूतों के समान वहां रहेंगे और अमर हम रहेंगे, कभी मरेंगे नहीं। लेकिन यदि योग्यता नहीं पाई गई तो आप समझ जाइए कि हम कहां पर होंगे और हमारा हाल क्या होगा। आज अनेक मसीही कहलाए जाने वाले लोग अपने स्वयं के पुनरुत्थान या मृत्यु के पश्चात के जीवन को संदेह की दृष्टि से देखते हैं। इसका मतलब उन्हें दृढ़ विश्वास नहीं है कि मृत्यु के पश्चात कोई जीवन है। अनेक मसीही लोग पुनरुत्थान की सामर्थ्य से रहित जीवन और बार बार मृतकों की कब्र पर जाना और आंसू बहाना और उनके द्वारा मृत्यु के पश्चात के जीवन पर संदेह को प्रमाणित करता है कि मृत्यु के पश्चात कोई जीवन नहीं है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि यदि ऐसा है तो तुम बड़ी भूल में हो, क्योंकि तुम ना पवित्र शास्त्र को जानते हो और ना ही परमेश्वर की सामर्थ को जानते हो। अमेरिका में बार्ना ग्रुप नामक एक संगठन है जो किसी विशेष उद्देश्य को लेकर लोगों के विचारों को जानने समझने के लिए सर्वे करता रहता है। सन 1914 और 15 में उन्होंने एक सर्वे किया। अफसोस की बात है कि हमारे देश में इस प्रकार का कोई सर्वे मसीहियों के मध्य में नहीं किया जाता है। तो परिणाम हमारे पास हैं भी नहीं, हमारे देश के क्या परिणाम आए हैं। पर अमेरिका में जो सर्वे किया गया उसके परिणाम कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हमारी भी मानसिकता से मेल खाते हैं। उनके द्वारा पूछे गए कुछ प्रश्न और उनके परिणाम आपके समक्ष रखूंगा। प्रश्न पूछा गया, क्या यीशु वास्तविक रूप से संसार में थे या काल्पनिक रूप से यीशु नाम का कोई चरित्र है जो इस संसार में रखा, जिसके विषय में बातें की जाती हैं।
92% लोगों ने माना कि यीशु वास्तविक थे और वो एक ऐतिहासिक चरित्र हैं, पर 8% लोग मानते हैं कि यीशु मसीह वास्तविक नहीं, वो काल्पनिक चरित्र हैं। आज भी प्रभु यीशु मसीह की लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आई है। आपको एक और आंकड़ा मैं दूंगा, और ये वर्तमान का आंकड़ा है, बारना ग्रुप से संबंधित नहीं है, लेकिन जो मेरी जानकारी में बात आई उसे मैं रखना चाहता हूं। इस वर्ष 29 मार्च को नेशनल ज्योग्राफी चैनल ने एक मूवी दिखाया। मैंने और मेरे परिवार ने उस मूवी को देखा था। उस मूवी का टाइटल था किलिंग जीसस, और नेशनल ज्योग्राफी का कहना है कि इस मूवी को 3,70,00,000 लोगों ने देखा, 36 मिलियन लोगों ने, जो आज तक के नेशनल ज्योग्राफी रिकॉर्ड की सबसे बड़ी संख्या है। और एक और आंकड़ा मेरे पास है जो ये कहता है कि इस मूवी को देखने के पश्चात 56% लोगों ने गूगल पर प्रभु यीशु मसीह को सर्च किया। प्रभु यीशु मसीह लोकप्रिय हैं, आज भी लोकप्रिय, लेकिन जो दूसरे आंकड़े हैं वो कुछ दूसरी कहानी कहते हैं। उनका दूसरा प्रश्न था उन्हीं लोगों से जिन्होंने 92% लोग जिन्होंने कहा कि वो यीशु को वास्तविक मानते हैं। 60% लोगों ने माना कि उन्होंने अपने पापों का अंगीकार किया है और प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का स्वामी और मुक्तिदाता मानकर ग्रहण किया है और वे यीशु के लिए समर्पित हैं। 60% लोग उन्होंने कहा कि उनका लाइफ कमिटेड है टू जीसस क्राइस्ट। इन 60% लोगों में 46% पुरुष हैं, 54% महिलाएं हैं, जिसका अर्थ यह है कि महिलाएं पुरुषों की अपेक्षा प्रभु यीशु मसीह के लिए ज्यादा समर्पित हैं। और एक और बात सामने आई है कि अमेरिका में जो काले लोग हैं वो अधिक समर्पित हैं प्रभु यीशु मसीह के लिए बनिस्बत गोरे लोगों के। एक और बात इसी संदर्भ में पता लगी कि जिन लोगों की सालाना आय या इनकम $1,00,000 अर्थात भारतीय रुपयों में 75 लाख से अधिक है, उन लोगों के जीवन में प्रभु यीशु मसीह के प्रति जो समर्पण है वो उतना अधिक नहीं है जितना कम आय वालों के जीवन में है। इसका मतलब कि जिनकी आय कम है, या आप कह सकते हैं कि जो गरीब लोग हैं, वो प्रभु यीशु मसीह के प्रति ज्यादा समर्पित हैं। धनवान लोग अक्सर प्रभु यीशु मसीह से दूरी बनाकर रखते हैं और प्रभु यीशु मसीह ने कहा भी है, धनवानों के स्वर्ग में प्रवेश करने की अपेक्षा एक ऊंट का सुई के छिद्र से प्रवेश करना ज्यादा आसान है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा। और एक बार मैं पढ़ रहा था बिल गेट्स के बारे में, जो इस दुनिया के बहुत संपन्न व्यक्ति एक जमाने में थे, आज भी हैं, लेकिन सबसे अधिक संपन्न नहीं हैं। उन्होंने एक बार कहा था कि 3 घंटे चर्च में व्यर्थ गंवाने की अपेक्षा मेरे लिए ज्यादा अच्छा है कि मैं अपने लैब में बैठूं और कोई इन्वेंशन करूं। ये धनवान लोगों की बातें हैं जो प्रभु यीशु मसीह से दूर हैं। एक और प्रश्न, और उस प्रश्न का संबंध हमारे आज के संदेश से है, और पूछा गया कि क्या आपको मृत्यु के पश्चात के जीवन पर या स्वर्गीय जीवन पर विश्वास है? तो 63% लोगों ने माना कि मृत्यु के पश्चात जीवन है। 2% लोगों ने को बिल्कुल भरोसा नहीं, यद्यपि उन्होंने अपना जीवन यीशु को दिया, लेकिन बोले हमको भरोसा नहीं है कि हम जाएंगे ही स्वर्ग जाएंगे या मृत्यु के पश्चात कोई जीवन है। 20% लोग मानते हैं कि यीशु पर उनका विश्वास नहीं है, लेकिन उन्होंने जीवन में अच्छे कार्य किए हैं
और उनको यकीन है कि उनके अच्छे कार्य की बदौलत वो स्वर्ग पहुंच जाएंगे। 20% में फिर मैं आपको बताऊं 5% लोग ऐसे हैं जो 10 आज्ञाओं का पालन करने के द्वारा स्वर्ग पहुंचना चाहते हैं। 7% ऐसे लोग हैं कि परमेश्वर प्रेमी है, बाइबल का परमेश्वर प्रेमी है और वो कभी भी इतना ऐसा कार्य नहीं करेंगे कि किसी को वो नरक में डालें। तो परमेश्वर इतने खराब नहीं है कि किसी को वो नरक में डालें। तो 7% यकीन करते हैं कि वो भी स्वर्ग में जाएंगे इसी बदौलत, और 8% मानते हैं कि वो अच्छे इंसान हैं, उन्होंने जीवन में किसी का बुरा नहीं किया, भलाई ही की, इसलिए वो भी स्वर्ग जाएंगे। पर इसके बाद का जो आंकड़ा है वो बहुत ही दुखद है और 15% लोग अभी शेष हैं इस सर्वे में, और 15% लोगों का को निश्चय नहीं है कि वे स्वर्ग जाएंगे या नरक जाएंगे, क्योंकि मृत्यु के पश्चात का जीवन उनके लिए एक पहेली है। 15% अर्थात 5 करोड़ अमेरिकी लोग मृत्यु के पश्चात जीवन पर यकीन नहीं करते हैं। उनको यकीन नहीं है कि मृत्यु के पश्चात वो कोई ऐसा जीवन है जो उन्हें मिलेगा। हमारे देश में भी आज अनेक मसीही कहलाए जाने वाले लोगों के लिए मृत्यु के पश्चात का जीवन एक पहेली है। आपको एक और उल्लेख करना चाहूंगा जो कुछ संसार में हम देखते हैं, वहीं से मैंने इस संदर्भ को लिया है कि सन 1971 में एक हिंदी फिल्म आई और उस फिल्म का नाम आनंद, और फिल्म का नायक युवावस्था में ही कैंसर रोग की एक दुर्लभ बीमारी लिम्फोसर्कोमा ऑफ इंटेस्टाइन से पीड़ित हो जाता है, और डॉक्टर कहते हैं कि उसकी जिंदगी बहुत छोटी है और कुछ महीनों के पश्चात ही मृत्यु निश्चित है। तो ये जो नायक है, इस फिल्म का नायक है, वो अपनी छोटी सी जिंदगी को आनंद में व्यतीत करना चाहता है, क्योंकि नायक को मृत्यु के पश्चात के जीवन पर यकीन नहीं है। और वो एक गीत गाता है, मैं समझता हूं सभी ने सुना होगा उस गीत को। उसके शब्द हैं, जिंदगी कैसी है पहेली, हाँ ये कभी ये हंसाए कभी ये रुलाए। नायक केवल अपनी मृत्यु के विषय में सोचता है, और वो फिल्म भी जीवन और मृत्यु के अनसुलझे प्रश्नों के साथ समाप्त हो जाती है, ट्रेजेडी के साथ, बहुतों के आंखों में आंसू लाकर। क्या होगा मृत्यु के पश्चात, अनसुलझे प्रश्न। और हम देखते हैं कि एक पहेली ही है, जिंदगी एक पहेली है बहुतों के लिए, क्योंकि आज भी बहुत से लोग मृत्यु के पश्चात के जीवन पर यकीन नहीं करते। यहां तक कि मैं आपको स्पष्ट बतलाना चाहता हूं, कुछ मसीही थियोलॉजियन हैं, उन्होंने भी प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान पर यकीन नहीं किया। रीड नामक एक व्यक्ति ने लिखा, द रिजरेक्शन ऑफ जीसस क्राइस्ट वॉज नॉट एन इवेंट एट ऑल बट अ रिजल्ट ऑफ चर्च इमेजिनेशन। वो कहते हैं कि ये कलीसिया की कल्पना है प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान। बहुत से लोग दिग्भ्रमित करने वाले लोग हैं अपने विचारों से। और एक और है व्यक्ति, बार्थ उनका नाम है, और उनके बारे में कहा गया, ही टोटली रिजेक्टेड द रिजरेक्शन ऑफ क्राइस्ट बिकॉज इट कुड नॉट बी डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय द साइंटिफिक मेथड। वो कहते हैं विज्ञान के द्वारा कभी प्रमाणित नहीं किया जा सकता कि किसी व्यक्ति का पुनरुत्थान हो, अर्थात मृत्यु के पश्चात जीवन मिले। तो इनका कथन है कि ये चर्च की कल्पना है, और दूसरे का कथन है कि विज्ञान के द्वारा प्रमाणित ये नहीं होता। और यदि आपके लिए भी मृत्यु के पश्चात का जीवन एक पहेली है, तो आज का संदेश आपके लिए है। और हम आ जाएं आज के सुसमाचार के पाठ, यूहन्ना रचित सुसमाचार 20वां अध्याय और 24वां पद हम वहां पर पढ़ेंगे।
यूहन्ना 20 उसका 24वां पद। परंतु 12 में से एक व्यक्ति अर्थात थोमा, जो दिदुमुस कहलाता हाँ, है, 12 में से एक व्यक्ति, प्रभु यीशु मसीह के 12 शिष्यों में से एक व्यक्ति, और उसका नाम थोमा है, और उसको दिदुमुस कहा गया। ये थोमा उत्साही और जोशीला है। ये थोमा जिज्ञासु है और स्पष्टवादी है, लेकिन ये थोमा शक्की भी है, संदेही भी है, और उसके बारे में कुछ बातों को हम देखेंगे। थोमा का देखा जाए तो असली नाम यहूदा, वैसे यहूदा कहीं भी नहीं आया उसके नाम के साथ, परंतु यीशु मसीह के 2 और शिष्य थे, उनका भी नाम यहूदा था। एक यहूदा के विषय में लिखा याकूब का वो पुत्र था, सन ऑफ जेम्स, और दूसरे यहूदा के साथ एक विशेषण जोड़ा गया था, यहूदा इस्करियोती। तो ये दोनों के बीच में तो भेद हो गया। अब एक और यहूदा था, उसका नाम थोमा रखा गया। अंग्रेजी में थॉमस, हिब्रू भाषा में उसका अर्थ होता है जुड़वा, ट्विंस, और अर्थात यहूदा जुड़वा थे, तो उसको डिफरेंट करने के लिए जेम्स के पुत्र से डिफरेंट उसको पुकारने के लिए उसका अलग से नाम दे दिया गया थॉमस, और जिसका अर्थ मैंने बताया ट्विंस या जुड़वा, और इसी का ग्रीक अर्थ होता है दिदुमुस। और उसके बारे में यहां लिखा है दिदुमुस कहलाता है थोमा, जो दिदुमुस कहलाता है। जब यीशु आया तो उनके साथ वो नहीं था। दिदुमुस का अर्थ नीचे फुटनोट में दिया गया है, आप देख सकते हैं। तो दिदुमुस पहली बार जब प्रभु यीशु मसीह प्रकट हुए थे, अर्थात पुनरुत्थान के दिन, और ये घटना हो रही पुनरुत्थान के बाद 8वें दिन के बाद ये घटित हो रहा। अर्थात यदि हम 17 तारीख को इस वर्ष मानते हैं पुनरुत्थान हुआ, तो 24 अप्रैल जो है उस दिन की घटना है, 8 दिन के बाद की घटना है। और जो पहले प्रभु यीशु मसीह ने अपना प्रगटीकरण किया था शिष्यों के सामने, तो ये यहूदा उस समय था नहीं पुनरुत्थान के दिन। और उसी बात का उल्लेख यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब यीशु आया तो उनके साथ नहीं था। अब उसके बाद क्या है, क्या हुआ, 25वां पद पढ़िएगा। जब और चेले उससे कहने लगे कि हमने प्रभु को देखा है। हाँ, अब उस घटना के पश्चात जब शिष्यों की मुलाकात थोमा से होती है, तो शिष्यों ने कहा है थोमा से कि हमने प्रभु को देखा है। लिखा है कहने लगे। यदि हिंदी में हम पढ़ेंगे इसे तो लगेगा कि एक बार उन्होंने कहा होगा, लेकिन ग्रीक भाषा में यदि आप इसको देखेंगे तो पता चलेगा बार बार कहा है। हर एक ने कहा है कि थोमा तुम यकीन करो, हमने अपनी आंखों से देखा है यीशु को, मृत्यु के पश्चात साक्षात हमने देखा है यीशु को। हर किसी ने कहा है, लेकिन थोमा है, वो जिद्दी है, वो संदेही है, वो शक्की है, और वो यकीन नहीं कर रहा है। लिखा है तब उसने उनसे कहा है, थोमा ने कहा है, और थोमा कहता है कि जब तक मैं उसके हाथों में, अर्थात यीशु के हाथों में कीलों के छेद ना देख लूं, वो देखने की बात करता है, जब तक मैं स्वयं साक्षात ना देखूं। उसने पूछा होगा शिष्यों से, क्या तुमने उसके हाथों की छेद को देखा है, जो पंजा है उसके छेद को क्या तुमने देखा है? उन्होंने कहा होगा नहीं देखा, तो मैं तो उंगली डालकर देखूंगा। और उसने पूछा होगा क्या उसके पंजर में तुमने हाथ डाला है? उन्होंने कहा होगा कि नहीं हमने तो नहीं किया, हमने तो साक्षात देखा। तो मैं हाथ डालूंगा, 2 बातें हैं, देखूंगा अपनी आंखों से, और दूसरा उंगली डालकर हाथ के छिद्र में और पंजर में हाथ डालकर अनुभव करूंगा, एहसास करूंगा स्पर्श के द्वारा कि मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूं। हो सकता है तुम लोगों ने स्वप्न देखा हो, मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूं और मैं अनुभव करना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि थोमा के लिए एक पहेली थी।
मृत्यु के पश्चात वो जीवन पर विश्वास नहीं करता था। इसके पहले भी उसके विषय में 2 उल्लेख आए हैं। और यदि हम पढ़ें यूहन्ना को रचित सुसमाचार को ही, उसके 11वें अध्याय को, तो हमें पता चलेगा कि उसका पहला जिक्र आया है। अन्यथा मत्ती, मरकुस, लूक में उसका कोई उल्लेख नहीं, सिर्फ शिष्यों के नाम के साथ उसका नाम आया है। पर उसने कब क्या कहा उसका कोई वर्णन नहीं मिलता, केवल यूहन्ना रचित सुसमाचार में मिलता है। और 11 अध्याय में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का मित्र लाजर बीमार है। प्रभु यीशु मसीह के पास सूचना आई है उसकी बीमारी की, और प्रभु यीशु मसीह जहां पर हैं वहीं और ठहर गए हैं, और ऐसा हुआ है कि लाजर की मृत्यु हो गई है। तो जब प्रभु यीशु मसीह के जाने का समय आया तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं वहां पर पढ़िएगा 15वां पद, यूहन्ना 11 उसका 15वां पद। और मैं तुम्हारे कारण आनंदित हूँ कि मैं वहाँ न था, जिससे तुम विश्वास करो, परंतु अब आओ हम उसके पास चलें। किस बात पर विश्वास करें? इस बात पर विश्वास करें कि प्रभु यीशु मसीह में सामर्थ है कि वो मृत व्यक्ति को जीवन दे सकते हैं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह प्रतीक्षा कर रहे थे उसकी मृत्यु की, लाजर की मृत्यु की, अपने सामर्थ्य के को प्रकट करने के लिए कि मृत्यु पर भी उनका अधिकार है। और हम आगे पढ़ें तो हम जानेंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने सामर्थ्य का प्रकटीकरण किया है। लाजर जो 4 दिन का मृतक था, प्रभु यीशु मसीह ने उसे जीवित किया है। तो जब प्रभु यीशु मसीह के लिए यहां लिखा हुआ है 15 पद में कि तुम विश्वास करो, अब आओ हम उसके पास चलते हैं, तब ये क्या कहता है? पढ़िएगा थोमा क्या कहते हैं? तब थोमा ने, जो दिदुमुस कहलाता है, अपने साथ के चेलों से कहा, आओ हम भी उसके साथ मरने को चलें। यहाँ थोमा कह रहे हैं कि आओ हम भी उसके साथ मरने को चलें, क्योंकि उसका विश्वास मृत्यु के बाद के जीवन पर नहीं था। और प्रभु यीशु मसीह मार्था से भी कहते हैं, पद 25 को पढ़िएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण ये पद है। इसके पहले कि प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हो, उन्होंने इन शब्दों के साथ बतला दिया कि उनका पुनरुत्थान होगा। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने मार्था से कहा है, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। और जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा होगा तो थोमा भी सुन रहा होगा इसे। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। उसके बाद, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, यदि वो मर भी जाए तो भी वो जिएगा। प्रभु यीशु मसीह का ये कथन था और उसे थोमा ने अवश्य सुना है। दूसरा वाक्यात हम देखते हैं यूहन्ना उसके 14वें अध्याय में। 13 अध्याय जब आप पढ़ते हैं तो आप जानेंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने अंतिम ब्यारी के पहले अपने शिष्यों के पांव धोए, या कहना चाहिए उसके मध्य में ही धोए थे प्रभु यीशु मसीह ने, और उसके बाद उन्होंने अपनी मृत्यु की चर्चा की। इन सब बातों को थोमा ने बड़े ध्यान से सुना है। और उसके बाद 14वें अध्याय में जब हम आते हैं तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। किस बात के लिए व्याकुल ना हो? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु होने वाली है। तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। किस बात का विश्वास रखो? कि परमेश्वर जीवित हैं, और तुमको जीवित परमेश्वर पर विश्वास है, और मुझ पर भी विश्वास रखो, मैं भी मृत्यु के पश्चात जीवित होऊंगा। और दूसरे पद में वो क्या कहते हैं? पढ़िएगा, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। अब ये बड़ा, इस प्रभु यीशु मसीह के कथन ने थोमा के हृदय में उथल पुथल पैदा किया कि एक ओर तो वो मृत्यु की बात कर रहे हैं, और दूसरी ओर वो कह रहे हैं कि मैं अपने पिता के पास जाता हूं। दूसरी ओर वो कह रहे हैं कि मैं अपने पिता के पास जाता हूं। तो पिता के पास कब जाएंगे? वो पुनरुत्थान के बाद जाएंगे।
तो दोनों घटनाओं में हम देख रहे हैं लाजर के मृत्यु के पहले और बाद में कि पुनरुत्थान से संबंधित घटना है जिसको थोमा ने अपनी आंखों से देखा है, कानों से सुना है। और उसके बाद यहाँ पर भी, और प्रभु यीशु मसीह जब कहते हैं कि मार्ग और सत्य, 4 पद पढ़िएगा। और जहां मैं जाता हूं तुम वहां का मार्ग जानते हो। हाँ, तो क्या कहते हैं थोमा? 5वां पद पढ़िए। थोमा ने उससे कहा, हे प्रभु, हम नहीं जानते कि तू कहाँ जाता है, तो मार्ग कैसे जाने। हाँ, वो पता नहीं उसे प्रभु यीशु मसीह कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जाने की बात वो कह रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह तो पुनरुत्थान के बाद स्वर्गीय स्थान में जाने की बात कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए जाता हूँ, और मैं फिर आऊँगा तुमको लेने के लिए, ताकि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। उस स्थान में मृत्यु के पश्चात वो जीवन जो हमें देंगे प्रभु यीशु मसीह के साथ रहने का, वो कहते हैं कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। और फिर हम आ जाएं यूहन्ना 20वें अध्याय में। तो ये सब थोमा ने सुना है, देखा है, अनुभव किया है, लेकिन फिर भी वो स्वयं के प्रतिमान स्थापित कर रहा है। स्वयं का उसका मापदंड है यीशु को परखने का। 12 में से एक शिष्य ने तो आत्महत्या कर ली, 11 शिष्य थे, और उसमें से 10 का विश्वास प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के ऊपर है। लेकिन थोमा को संदेह है, क्योंकि मृत्यु के पश्चात का जीवन उसके लिए एक पहेली है। और वो कहते हैं कि जब तक मैं प्रभु यीशु के हाथों में कीलों के छेद न देख लूं, कीलों के छेदों में अपनी उंगली न डाल लूं, और उसके पंजर में अपना हाथ न डालूं, तब तक मैं प्रतीति नहीं करूंगा। और उसके बाद पढ़िएगा 26 पद, यूहन्ना 20:26 पद। 8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर के भीतर थे, और थोमा उनके साथ था, और द्वार बंद थे। तब यीशु ने आकर और बीच में खड़ा होकर कहा, तुम्हें शांति मिले। हाँ, प्रभु यीशु मसीह फिर से उनके मध्य में आ जाते हैं। 8 दिन के बाद, अर्थात पुनरुत्थान के 8वें दिन, प्रभु यीशु मसीह फिर से उनके मध्य में आते हैं। शालोम कहते हैं तुम्हें शांति मिले। और फिर सीधे वो थोमा से मुखातिब होते हैं। 27 पद पढ़िएगा। तब उसने थोमा से कहा, अपनी उंगली यहाँ लाकर मेरे हाथों को देख। वो पहली बात कहते हैं, मुझे देख, उंगली ला अपनी, मेरे हाथों को देख। और आगे, और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल, और अपनी उंगली मेरे हाथ के छिद्र में डाल दे। देख मुझे कि मैं जीवित हूं कि नहीं। और तू एहसास करना चाहता है, अनुभव करना चाहता है, मेरे जीवित होने का प्रमाण चाहता है तू, तो मेरे पंजर में अपने हाथ को डाल। और उसके बाद, और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। विश्वासी बन। मृत्यु के पश्चात के जीवन पर संदेह तुम नहीं करो, अविश्वास नहीं करो, परंतु अपने अविश्वास और संदेह को दूर करो, तुम विश्वासी बन जाओ। और उसके बाद थोमा निरुत्तर है प्रभु यीशु मसीह के सामने, कुछ भी नहीं कह पा रहा है, कुछ भी नहीं बोल पा रहा है, सिर्फ इतना ही कहा है उसने प्रभु यीशु मसीह को। वो कहते हैं, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। क्योंकि उसको प्रभु यीशु मसीह को, उसने जब प्रभु यीशु मसीह को देखा अपने सामने, तो उसे अपने प्रश्नों के उत्तर मिल गए, उसकी पहेली का समाधान उसे मिल गया, उसे अपनी मंजिल मिल गई है। अभी तक वो भूल भुलैया में था, पर उसने अपनी मंजिल को पा लिया है, उसे मार्ग मिल गया है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। वो कहते हैं, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर, और आत्मसमर्पण कर देते हैं, आत्म परीक्षण करते हैं। वो यीशु का परीक्षण नहीं करते थोमा,
अपनी आत्मा का परीक्षण करते हैं कि मैं कितना कमजोर हूं यीशु के समक्ष, मैं कितना निर्बल हूं, मैंने क्यों अविश्वास किया है, और अपना समर्पण करते हैं प्रभु यीशु मसीह को। हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे जीवन के स्वामी। और फिर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, 20-29वां पद पढ़िएगा। यीशु ने उससे कहा, तूने तो मुझे देखकर विश्वास किया है। धन्य वे हैं जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया, और वास्तव में वे लोग धन्य हैं। वो लोग ठीक हैं, अच्छे हैं, जिन्होंने देखकर विश्वास किया। लेकिन जिन्होंने देखा ही नहीं यीशु के पुनरुत्थान को, जिनकी आंखों के सामने प्रभु यीशु मसीह साक्षात नहीं आए, यदि उनका विश्वास है मृत्यु के पश्चात के जीवन के बारे में, यदि मृत्यु के बाद का जीवन उनके लिए एक पहेली नहीं, कोई भूल भुलैया या उलझन नहीं, तो ऐसे लोग धन्य हैं प्रभु यीशु मसीह के अनुसार। यहां पर 2 प्रकार के लोगों का वर्णन है। एक ऐसे लोग जिन्होंने देखकर विश्वास किया, ऐसे लोग में गिदोन भी है जिसका वर्णन आज हमने पढ़ा। परमेश्वर कह रहे हैं कि यदि विद्यानियों के ऊपर तुम्हें विजय प्राप्त करनी है तो मुझ पर विश्वास करना होगा। मैं तुम्हारे द्वारा इजरायलियों को छुटकारा देना चाहता हूं, और उसका विश्वास बड़ा कमजोर है गिदोन का। और वो कहते हैं कि ठीक है परमेश्वर पिता, मैं परखना चाहता हूं आपको, और आज मैं ऐसा करूंगा कि ऊन अपने खलिहान में रखूंगा, और यदि जब रात को ओस गिरे तो केवल ऊन ही गीला रहे, बाकी जमीन खलिहान की सूखी रहे। मैं देखना चाहता हूं कि आप मेरे द्वारा ही छुटकारा देना चाहते हैं इजरायलियों को। हमने पढ़ा क्षमा करेंगे न्यायियों उसका 6वां अध्याय। हम नहीं जाएंगे, समय नहीं है, मैं बता रहा हूं आपको 24 पद क्या है। और ऐसा हुआ कि जब सुबह उठा और खलिहान गया और उसने ऊन को देखा तो केवल वही भीगा हुआ था, निचोड़ा और काफी पानी उसमें से निकला, परंतु बाकी की जमीन सूखी थी। उसने कहा कि परमेश्वर पिता, आज एक और परीक्षण मैं करूंगा, मैं देखना चाहता हूं आपकी सामर्थ क्या मुझ पर उतर रही है कि मैं छुटकारा दूं इजरायलियों को। और वो कहता है कि परमेश्वर पिता, आज तो ऊन सूखी रहे, बाकी की जमीन ओस से गीली हो जाए। और ठीक ऐसा ही हुआ, ओस सूखी रही, जमीन गीली हो गई। कुछ लोग देखकर विश्वास करना चाहते हैं, लेकिन धन्य कौन है? वो लोग हैं जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया है। बाइबल में बहुत से ऐसे लोगों का वर्णन है जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। एक लंबी सूची है। हम नूह के विषय में पढ़ते हैं, बादल कभी उसने देखा नहीं, वर्षा कभी देखी नहीं, लेकिन विश्वास किया। परमेश्वर ने कहा 40 दिन 40 रात वर्षा होगी, जल प्रलय आएगा, सब कुछ नष्ट हो जाएगा, विश्वास किया उसने। हम पढ़ते हैं अब्राहम के विषय में कि उसने विश्वास किया। रोमियो की किताब हमने पढ़ा, उसका 4वां अध्याय और उसके 19 पद में लिखा है कि शरीर से वो निर्बल हो गया, उसकी पत्नी भी निर्बल हो गई। लिखा है कि सारा भी अपने गर्भ की मरी हुई किसी दशा में थी, दोनों निर्बल थे, संतान उत्पन्न हो ही नहीं सकता था। लेकिन उस असंभव को परमेश्वर ने संभव में तब्दील कर दिया। देखा नहीं परमेश्वर को। लिखा है कि परमेश्वर ने कहा अपने माता पिता का घर छोड़कर मेरे पीछे चला, वो चला आया। इब्रानी के लेखक लिखते हैं कि जानता नहीं था मैं कहां जाता हूं, क्या दिखाने वाले हैं परमेश्वर, उसे कुछ भी मालूम नहीं, पर आज्ञा पालन उसने किया है। 20वें पद में लिखा है रोमियो 4:20 में, और ना अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। और यही बात है, परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर हमें संदेह नहीं करना है। यदि
वचन में लिखा है कि जिसने प्रभु यीशु मसीह को जिलाया, पिछले रविवार हमने पढ़ा था इस संदर्भ को, वो हमारी मरणहार देहों को जिलाएगा। तो मुझे और आपको यकीन करने की आवश्यकता है परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर। तो ये वो उदाहरण है, इसमें से राहाब वेश्या भी है और उसने भी यकीन किया कि इजरायलियों का परमेश्वर सच्चा है, अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करता है। बहुत से लोग हैं जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया, पर कुछ लोग ऐसे हैं जो देख करके भी विश्वास नहीं करते हैं। पिछले रविवार को गिनती के 14वें अध्याय के ऊपर हमने अध्ययन किया था, हम नहीं पढ़ेंगे उसे, पर हम इजरायलियों के विषय में पढ़ते हैं। अपनी आंखों से देखा उन्होंने लाल सागर कैसे दो भागों में बट गया। आंखों से देखा परमेश्वर ने उनकी भूख को कैसे शांत किया, मन्ना खिलाकर, और बटेर के द्वारा परमेश्वर ने कैसे उत्तम पदार्थों से उन्हें तृप्त किया। जब वो प्यासे थे, परमेश्वर ने कैसे चट्टान से पानी को निकाला। सब कुछ अपनी आंखों से देखा था उन्होंने कि कैसे परमेश्वर उनके लिए दिन में बादल की छाया बनते थे, रात में अग्नि का खंभा बनते थे। सब कुछ देखा, लेकिन एक ऐसा भी पड़ाव आया कि वो भूल गए परमेश्वर को, भूल गए वो, और उन्होंने परमेश्वर का तिरस्कार किया। ये लोग ऐसे लोग हैं जिन्होंने परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों को देखा है, परंतु यकीन नहीं किया परमेश्वर की सामर्थ्य के ऊपर। और परमेश्वर ने कहा कि ये लोग मेरे प्रतिज्ञात देश में कभी भी प्रवेश नहीं करने पाएंगे। और आज भी बहुत से मसीही ऐसे हैं जो मृत्यु के पश्चात के जीवन पर यकीन नहीं करते हैं। हम किन लोगों में शामिल हैं? हम कैसे लोगों में शामिल हैं? देखकर विश्वास करने वालों में, या नहीं देखकर विश्वास करने वाले लोगों में? या धन्य लोगों में शामिल हैं, या उन लोगों के समान हैं जो देख करके भी विश्वास नहीं कर रहे? मैं समझता हूं और मैं प्रार्थना करता हूं कि आप में से हर एक जो आज के संदेश को सुन रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ये कहलाए जाएं, उनके मुंह से कहलाए जाएं कि हे मेरे पिता के धन्य लोग, तुम लोग ऐसे हो जिन्होंने बिना देखे मुझ पर विश्वास किया है। थोमा संदेही था, शक्की था, संशय में था, असमंजस में था, लेकिन उसने विश्वास किया। और आज मेरे और आपके लिए भी जरूरत है कि हम उससे बढ़ करके अपने विश्वास को प्रकट करें, उस यीशु को जिन्हें हमने पुनरुत्थान के पश्चात देखा है। हम यकीन करें कि यीशु का पुनरुत्थान हुआ, मेरे स्वयं का पुनरुत्थान होगा, और मृत्यु के पश्चात मैं उस अनंत जीवन को प्राप्त करूंगा। इस वचन के द्वारा परमेश्वर पिता आप सभी को अपनी आशीषों से परिपूर्ण करे। आइए हम एक उस गीत को गाएं जिसे अक्सर हम प्रभु की वाटिका में अर्थात ग्रेवयार्ड में हम गाते हैं। हम विश्वास से एक देश देखते हैं। वास्तव में हम उस विश्वास से देखते हैं कि नहीं देखते? इस गीत को गाकर हम अपने विश्वास को प्रकट करेंगे। हम इसके पहले और दूसरे पद को गाएंगे। हम सब अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। ये गीत क्रमांक 451 में मिलेगा, मेनोनाइट की गीत क्रमांक और मसीह के संग्रह में। हम विश्वास से एक देश देखते हैं जो इस पृथ्वी से है शोभायमान, वहाँ यीशु का रहा तैयार मेरे लिए एक रहने का स्थान। थोड़ी देर में वहाँ प्यारो जाके हम सब मिलेंगे। थोड़ी देर में वहाँ प्यारो जाके हम सब मिलेंगे। अपने काम से विश्राम पाएंगे, शोक और क्लेश और सब दुख होंगे दूर। भजन सुंदर मनोहर वहाँ, तब हम गाएंगे हर्ष से भरपूर। थोड़ी देर
प्यारो जाके हम सब मिलेंगे, प्यारो जाके हम सब मिलेंगे, प्यारो जाके हम सब मिलेंगे। प्रार्थना करें। हमारे पिता, हम धन्यवाद देते हैं अद्भुत तरीके से आपने अपने वचन से हमें बहुत सी बातों को बतलाया और पुनरुत्थान के ऊपर हमारे विचार को, हमारे विश्वास को आपने सशक्त किया। हम धन्यवाद देते हैं पिता कि थोमा के जीवन से हमने सीखा कि हमें शक की और संदेही नहीं बनना है, विश्वास करना है उस जीवन के लिए जो मृत्यु के पश्चात हमें मिलने वाला है। उस धन्य आशा के लिए हमें प्रार्थना करनी है कि हमारे हृदय में वो वास करे कि मृत्यु के पश्चात एक जीवन है जिसे आप हमें देना चाहते हैं, एक ऐसा जीवन जिसमें हम परमेश्वर की संतान होंगे, स्वर्गदूतों के समान होंगे, अमरत्व को हम प्राप्त करेंगे। और अभी हमने गाया कि जहां पर क्लेश और दुख और तकलीफ, ये दुनिया की चिंताएं, समस्याएं नहीं होंगी, हम विश्वास से उस देश को देखने वाले बन सके जिसे प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए तैयार किया है कि हम वहां पर जाएं। आवश्यक ये है कि हम मृत्यु के परे जीवन के ऊपर विश्वास करें जिसे प्रभु यीशु मसीह हमें देना चाहते हैं। प्रार्थना करते हैं पिता कि हमारे हृदय में यह दृढ़ विश्वास बन सके कि हम हमेशा के लिए आपके साथ रहेंगे उस स्थान पर जिसे तैयार कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, और एक दिन हमें वो लेने आएंगे। धन्यवाद देते हुए, अपने इस प्रकाशन के लिए धन्यवाद देते हुए इस प्रार्थना को आपके बेटे मृत्युंजयी प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनिए और ग्रहण कीजिए। हम सब कहें आमीन, आमीन। आशीष ग्रहण करेंगे। अब हमारे अद्वैत पिता परमेश्वर का प्रेम, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और शांतिदायक पवित्र आत्मा की सहभागिता हमें से हर एक के साथ अब से लेकर हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हमेशा होती रहे। हम सब कहें आमीन, आमीन। जय मसीह की जय।